साथियों, आज अपन लोग अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत मार्च 2023 के बचे हुए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सोचा था कि इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन कंटेंट कुछ ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से एक वीडियो हमको और करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राप्ती नदी, जी हाँ, टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK 123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस समय मार्च महीने का करंट अफेयर्स क्विज के माध्यम से कराया जा रहा है। इससे पहले फरवरी का कर चुके हम लोग, जनवरी और दिसंबर का कर चुके हैं, तो एक बार उसको चेक ज़रूर कर लें कि स्तर कैसा है। मुझे नहीं लगता है कि टेलीग्राम पे अन्यत्र कहीं इस तरह की क्विज आपको मिलेगी। खैर, राप्ती नदी क्यों चर्चा में है साथियों? क्योंकि मगरमच्छों को खतरा बताया है। यहाँ पर जो शोधकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि मगरमच्छों को खतरा है। किससे? अवैध मत्स्यन और रेत के खनन के कारण मगरमच्छों को खतरा है। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से होकर यह नदी बहती है, राप्ती नदी। एक सींग वाला गैंडा जो है चितवन नेशनल पार्क में पाया जाता है, और ये जो है नेशनल पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, TR का मतलब टाइगर रिजर्व है दोस्तों। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, उससे जो है यह सीमा साझा करता है। चितवन नेशनल पार्क सीधे पूछा जाएगा कि अवस्थित कहाँ है, तो नेपाल में। फिर है फ्रिंजेक्स 23, भारत मतलब पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसके बीच? FR का मतलब फ्रांस और इंडिया के बीच। कहाँ आयोजित हुआ? तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ। मीराबाई चानू काहे चर्चा में रही हैं? कलर चेंज करते हैं। दूसरी बार BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रही हैं। और चानू ने साथियों क्या जीता है? चांदी जीता है। कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में, याद रखिएगा। डिजिटल जागरूकता सप्ताह किसके द्वारा आयोजित किया गया? RBI के द्वारा। लोगों में डिजिटल पेमेंट के प्रति जागरूकता का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए या जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए इसका आयोजन किया गया। 6 से 12 मार्च के बीच में, डेट याद रखनी है। 75 गांव गोद लेने की बात कही, और उनको जो है गोद लेकर डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है RBI का। और यहीं से इसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया। इसीलिए किसके लिए? जो गांव गोद लेगा RBI, उनको भुगतान सक्षम बनाने के लिए। तो सीधे पूछा जाएगा कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन किससे संबंधित है, तो 75 गोद लिए गांवों को डिजिटल भुगतान करने में सक्षम बनाने से संबंधित है। अटुक्कल पोंगाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम और किस लिए चर्चा में रहा है साथियों? ताड़ के पत्तों का यहाँ पर देश का पहला पांडुलिपि संग्रहालय जो है स्थापित किया गया, याद रखिएगा। और पोंगाला को देखकर तमिलनाडु मत कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पोंगल मनाया जाता है। तो अटुक्कल पोंगाला उत्सव तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला, MP वाले रट लें, मऊगंज, जो कि पहले रीवा जिले की तहसील हुआ करती थी, बना है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? कर्नाटका ने जीती है। KNT का मतलब कर्नाटक है। दोस्तों, थोड़ा विलम्ब हो गया करंट अफेयर्स लाते लाते, तो इसके लिए खेद है। आप लोग जान ही रहे हैं कि समय की कमी है। जिस तरह से आप लोग अभ्यर्थी हैं, वैसे ही हम भी हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपके प्रति समर्पित हूँ। फिर भी मतलब खुद पढ़ाई करने के बाद समय निकाल के आपके लिए कंटेंट देता हूँ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसने क्या किया है साथियों? लीबिया में फंसे हुए लोगों को निकाला है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हैं? इकबाल पुरा, याद रखिएगा।
इकबाल सिंह लालपुरा, खालीपुरा नहीं, इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। तो लीबिया अफ्रीकी देश है, यहाँ पर संकट में फंसे लोगों को निकाला गया है अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? BHR का मतलब बिहार है, बिहार के भोजपुर जिला में इसका आयोजन किया गया। श्री अन्न की संज्ञा साथियों किसे दी गई है? मोटे अनाजों को दी गई है। और संयुक्त राष्ट्र ने जो है मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष को मनाने के लिए घोषणा की है? तो 2023 को। ठीक है। दालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016, ये भी याद रखिएगा। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। यूपी ने ई वाहन खरीद, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर जो है साथियों रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज दोनों को जो है शून्य करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। सीधे पूछा जाएगा कि किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क को माफ़ करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। दिबांग बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना बनाने की घोषणा किस नदी पर की गई है? दिबांग नदी पर। कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अभय मनोहर क्यों चर्चा में है साथियों? अभय मनोहर को जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच करने के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं ये। अभय मनोहर सप्रे, स्प्रे मत पढ़िएगा, सप्रे इस तरह से नाम है इनका। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है यहाँ से। स्वामी निवेश फंड साथियों 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ये चर्चा में क्यों रहा है? 20,550 घरों के निर्माण कार्य को इसने पूरा किया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो इसका काम ही यही था, घरों का निर्माण करना। तो उद्देश्य स्पष्ट हो गया है। तो यदि उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए तो गलत ना करिएगा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी किताब है, किसने विमोचन किया है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया कौन है? स्वास्थ्य मंत्री भारत के। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की ही किताब है। फिर ये मत सोचिएगा कि राइटर कौन है। पेन अथवा नाबोकोप पुरस्कार हिंदी साहित्य में इनके योगदान के लिए दिया गया है। किनके? विनोद कुमार जी के। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण काहे चर्चा में रहा है? इसने एक विनियमन मसौदा जारी किया 2023। किस लिए? कि जो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न हैं उस क्षेत्र से जो बिजली की लाइनें होंगी वो भूमिगत और ओवरहेड होना अनिवार्य रहेगा। क्या होता था साथियों? ये जो पक्षी है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, ये जो है अति संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है IUCN की, याद रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है। तो क्या होता था? बिजली के तारों को जो है इसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तो इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए यह विनियमन मसौदा जारी कर दिया है। किसने? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसको संरक्षित करने के लिए राजस्थान ने कौन सा अभियान चलाया है? तो प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रोजेक्ट गोदावण। गोदावण किससे संबंधित है? ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के संरक्षण से संबंधित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, जापान पहले स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, तो भारत चौथे स्थान पे, तो 85वें स्थान पर है। अफगानिस्तान सबसे नीचे स्थान पे है। अफगानिस्तान और किस लिए चर्चा में रहा साथियों? चाबहार बंदरगाह जो भारत ने यहाँ पर बनाया है मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए, भारत ने जो है 20,000 मीट्रिक टन अफगानिस्तान को इसी बंदरगाह के माध्यम से भेजने की घोषणा की है। याद रखिएगा, चाबहार बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? ईरान। यह भी याद रखिएगा।
और ग्वादर बंदरगाह दोस्तों कहाँ है, बताइएगा कमेंट में। लाडली बहनी या लाडली बहना योजना जो है साथियों मध्य प्रदेश ने शुरू की है। 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे महिलाओं को, उनको वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है काहे की चंद्रमा पर एक टाइम जोन बनाने की। जैसे पृथ्वी पर टाइम जोन है उसी तरह से चंद्रमा पर भी टाइम जोन बनाने की घोषणा की है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण जनपद इसरो के द्वारा घोषित किया गया है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। दोनों कहाँ हैं, उत्तराखंड में, यूके। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, मार्च महीने का दूसरा बुधवार नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। भारत चौथे स्थान पर है, 108वें स्थान पर। डेनमार्क पहले स्थान पर। क्विज में ये सवाल आपको कराया है और नो स्मोकिंग डे वाला भी कराया है। SCO का पहला पारंपरिक चिकित्सा पर एक्सपो जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो गुवाहाटी में। फाइलूरस क्या है साथियों, छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई, ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर जी को। हैंड एम्बेसडर से क्या तात्पर्य है साथियों, जो हाथों की स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता फैलाए, वही हैंड एम्बेसडर है। SS दुबे 28वें महालेखा नियंत्रक बनाए गए हैं। याद रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा मतलब कैग नहीं बनाया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। वो कौन है, GC मुर्मू। SS दुबे को क्या बनाया गया, महालेखा नियंत्रक, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। याद रखिएगा। कहाँ काम करेंगे ये, शहरी और आवास मंत्रालय के अधीन काम करेंगे, वहीं पर काम करेंगे। H3N2 क्या है साथियों, एक इन्फ्लुएंजा है। सर्दी, खराश और बुखार के लिए इसको जिम्मेदार पाया गया था। इसके अभी बीच में कुछ मामले भारत में सामने आए थे, तो याद रखिएगा H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है। H3N2 विकल्प में H2 भी दे सकता है, N3 भी दे सकता है, तो नाम रट जाइए H3N2। कैसे याद रखना है, HN है और 32, 32 कमर होती है अक्सर लड़कों की, तो याद रखिएगा 32 का नंबर है इसमें। तेजल मेहता कौन है साथियों, USA की जिला अदालत की पहली महिला न्यायाधीश बनाई गई हैं, इसीलिए ये चर्चा में रही हैं। सड़क दुर्घटना के मामले में एक रिपोर्ट ने बताया है कि प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। शिप्रा दास राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में LTA पुरस्कार, LTA बोले तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, याद रखिएगा शिप्रा दास को दिया गया है। पेटीएम क्यों चर्चा में रहा है, आंध्र प्रदेश राज्य के साथ समझौता किया है, किस लिए, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए। वित्तीय समावेशन क्या है दोस्तों, समाज के एकदम अंतिम और निचले पायदान पर खड़े बुधई ननकऊ को भी उठा के बैंक से जोड़ देना ही वित्तीय समावेशन है। याद रखिएगा, जनधन योजना जो है वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लाई गई थी। याद रखिएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और उसको शेयर भी करिए, तभी काम बनेगा। भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, SKM अर्थात सिक्किम। डेविड चिपरफील्ड, इनको दोस्तों प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया है। प्रित्जकर पुरस्कार किसमें दिया जाता है, जिसमें करना पड़ता है। करना किसमें पड़ता है, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो ईंटें उठा के, सीमेंट वगैरह उठा के काम करके जो है बिल्डिंग बनती है, तो प्रित्जकर पुरस्कार करने से संबंधित है, मतलब आर्किटेक्चर से संबंधित है। ठीक है,
वहीं पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता से संबंधित है, तो याद रखिएगा जहाँ करना पड़ता है वहाँ आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाता है प्रित्जकर पुरस्कार, और जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली स्टूडियो में बैठ के गप्पे और ये चोंचे लड़ाना होता है, उसके लिए पुलित्जर पुरस्कार। केंद्र ने क्या किया है? क्रिप्टो करेंसी के व्यवहार का विनियमन करने के लिए कौन से अधिनियम को जो है माना है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। आपसे सीधे पूछ लिया जाता है कब पारित हुआ? 2002 में पारित हुआ। मेगा ट्रॉपिक्स क्या है साथियों? मेगा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह है किसका? इसरो का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एस सोमनाथ जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी पर इसने पुनः प्रवेश किया है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। मेगा ट्रॉपिक्स 1। ITB बर्लिन 2023 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो। भागीदार देश कौन सा है? जॉर्जिया। भारत ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में अवस्थित है। भारत को यहाँ पर गोल्डन सिटी गेट अवार्ड प्रदान किया गया, यह भी याद रखिएगा। और भारत ने जो अपना मंडप लगाया था वो किस नाम से लगाया था? अतुल्य भारत। डस्की तेतराका क्या है साथियों? मेडागास्कर का एक पक्षी है। 24 साल बाद दिखाई दिया, विलुप्त होने की आशंका है, याद रखिएगा। डस्की तेतराका कोई पक्षी या प्रजाति कब विलुप्त मानी जाती है? IUCN के अनुसार। IUCN को छोड़ते हैं, कोई पक्षी या प्रजाति जो है अपने आवास में 50 सालों से ना देखी गई हो, सवाल पूछ लिया जाता है, तब उसको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है IUCN के ही अनुसार। ठीक है, वही रेड डेटा बुक जारी करती है, और उस बुक में जो है 9 श्रेणियों में जो है वर्गीकरण किया जाता है, यह भी याद रखिएगा, जो पक्षी हैं उनका या फिर जो प्रजातियां हैं उनका। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, इसकी 6वीं बैठक हुई। ठीक है, अब कहाँ हुई होगी? नई दिल्ली में ही हुई होगी। अध्यक्षता किसने की है? पीयूष जी, मतलब पीयूष गोयल ने की है। स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार करना इसका उद्देश्य रहा है। थीम इसकी क्या थी? इंडिया @ 2047। रट जाइएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। विकल्प में मोदी जी भी दिए रहेंगे, या हो सकता है वित्त मंत्री निर्मला ताई भी दी रही हों, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, पीयूष गोयल ने अध्यक्षता की है। आरोग्य महिला क्या है? TLG का एक स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब TLG क्या है साथियों? तेलंगाना है, तेलंगाना की शॉर्ट फॉर्म है। कोलंबिया 25 साल बाद जो है इसने महिलाओं को सेना में पुनर्प्रवेश की अनुमति दी है, तो ऐसा करने वाला चर्चित देश बन गया है कोलंबिया। और यहीं पर एक स्थान है दोस्तों, क्या स्थान का नाम है यार, खैर छोड़ते हैं, स्टैटिक जीके का एक सवाल था, स्किप कर गया है। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है साथियों सेना ने फहराया है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में, तो याद रखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की है किसने? भारत ने, याद रखिएगा। बिग कैट, हाँ, ये जो चीता वगैरह हैं, चीता सदृश जो जानवर हैं, वो सब इसी कैटेगरी में रखे जाएंगे। इंडोनेशिया का है चर्चा में है। जकार्ता जो इसकी राजधानी हुआ करती थी, उसको जो है इसने बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित करने की घोषणा की है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नूसंतारा, याद रखिएगा, नूसंतारा। और नूर सुल्तान किसकी राजधानी है साथियों? नूर सुल्तान जो है
कजाकिस्तान की राजधानी कर दी गई है। इसका पहला नाम मतलब पुराना नाम क्या था? अस्तना। तो अस्तना को जो है नूर सुल्तान कर दिया गया है। और जो जकार्ता थी पहले राजधानी इंडोनेशिया की, उसको जो है नुसंतारा कर दिया गया है, याद रखिएगा। और नुसंतारा करने के बाद इसको जो है बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया गया है, याद रखिएगा। राजधानी तो पता ही लग गई है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया, याद रखिएगा। सबसे तेज सिंगल शॉट कैमरा किसने बनाया है? यूएसए और जर्मनी ने। सूक्ष्म से सूक्ष्म घटना को भी कैद कर लेगा। ग्लोस्कोप एक तरह का टेलीस्कोप है साथियों। फ्लोरेंसिस माइक्रोस्कोप है। यूएसए ने इसकी खोज की है। या क्या करेगा कि वस्तु जो है, वस्तु को वस्तु लिख दिया है, सुधार कर लीजिएगा। कोई वस्तु प्रकाश को किस तरह से अवशोषित करती है और किस तरह से उत्सर्जित करती है, उसके पीछे की प्रक्रिया को समझेगा ग्लोस्कोप। और क्या किया है इसने? हृदय और सिर जैसे हिस्सों की जो है हड्डियों का चित्र लिया है। तो याद रखिएगा ग्लोस्कोप किसने खोजा है? यूएसए ने खोजा है। सिटी इंडेक्स 2023 क्या है साथियों? महिला अरबपतियों का इंडेक्स है। इसमें यूएसए पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चाइना है, भारत अपना 5वें नंबर पर है। और भारत में जो सबसे अमीर महिला हैं वह सावित्री जिंदल हैं। माणिक साहा दोस्तों त्रिपुरा के दूसरी बार सीएम बनाए गए हैं, याद रखिएगा। कोई क्वेरी हो आपकी तो 9559434623 पर व्हाट्सएप करिए। और टेलीग्राम चैनल टारगेट करंट 1123 को ज्वाइन करिए। और जो यूट्यूब चैनल है टारगेट करंट, उसको सब्सक्राइब करिए। टारगेट करंट। सिलिकॉन वैली बैंक का है चर्चा में है साथियों। यूएसए का जो है 16वां सबसे बड़ा बैंक है, याद रखिएगा। इसको दिवालिया घोषित किया गया है। और इसके दिवालिया घोषित होने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार जो हैं लड़खड़ा गए। तो पूरी दुनिया को प्रभावित किया किसने? सिलिकॉन वैली बैंक ने। यूरोपीय बैंक ने, जिसका नाम है HSBC, उसने इसकी यूके में शाखा का अधिग्रहण कर लिया है। यह भी याद रखिएगा। किसने? HSBC ने। और ये जो बैंक है इसके संस्थापक कौन रहे? बिगर स्टाफ और रॉबर्ट मेड्रिस, याद रखिएगा। सिलिकॉन वैली किस लिए प्रसिद्ध है? आईटी सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। और सिलिकॉन क्या है साथियों? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। शुरुआत में इसी पर यहाँ पर काम होता था, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कह दिया गया है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु, याद रखिएगा, बेंगलुरु। फिर है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व है दोस्तों। तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व है ये। दुर्लभ कीट यहाँ पर दिखाई दिया है। क्या नाम है उसका? माई मुसेमिया, याद रखिएगा। आगे जो कुछ भी हो आपको इतना नाम याद रखना है, माई मुसेमिया। यह कीट यहाँ पर 127 वर्ष बाद देखा गया है। 127 वर्ष पहले इसको कहाँ देखा गया था? SLK बोले तो श्रीलंका में देखा गया था। तो इसलिए ये टाइगर रिजर्व चर्चा में है। कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व हैं कितने भैया? तो 53। नेशनल पार्क कई हैं? 106 हैं। आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं? 75। यह भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया फिर चर्चा में आया है। माउंट मेरापी, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है साथियों। एक लंबे अरसे के बाद इसमें पुनः विस्फोट हुआ है, तो याद रखिएगा माउंट मेरापी। - 2021 में यहीं पर एक समेरू पर्वत था, वहाँ पर भी विस्फोट हुआ था, याद रखिएगा।
हुबली जंक्शन क्यों चर्चा में है दोस्तों? यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन में यह आता है। भारत में कुल रेलवे जोनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। भूस्खलन सूचकांक रुद्रप्रयाग और टिहरी को जो है सर्वाधिक सुभेद्य पाया गया है, इसरो ने जारी किया। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 95वें ऑस्कर सेरेमनी का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ साथियों? लॉस एंजल्स में। याद रखिएगा, कहाँ है? अमेरिका में, लॉस एंजल्स। यहाँ पर 95वें, क्रम याद रखना है, 95वें ऑस्कर सेरेमनी का आयोजन किया गया। और यहाँ पर ऑस्कर में जो है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू, जी हाँ, RRR फिल्म का एक काफ़ी उत्तेजनावर्धक और स्फूर्तिवर्धक सॉन्ग है। इसको देखिएगा तो एक समय के लिए आप रिचार्ज हो जाएंगे। नाटू नाटू सभी को पता होगा। RRR किसकी फिल्म है? एस चंद्रमौली की। याद रखिएगा, यही इसके डायरेक्टर हैं। और बात अगर आए सी चंद्रमौली की तो याद रखिएगा, ये जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके जनगणना आयुक्त थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सी चंद्रमौली और एस चंद्रमौली। द एलिफेंट विस्पर्स, इसको जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की श्रेणी में जो है ऑस्कर दिया गया। तो याद रखिएगा, 2 चीज़ों के लिए मिला है ऑस्कर। राजनीतिक संबंध बहाल हुए ईरान और सऊदी अरब के बीच। 2016 में संबंध विच्छेद हो गए थे। मध्यस्थता किसने की? चीन ने। अंतर सदस्यीय संघ की 146वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? बहरीन में। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? यूके में, उत्तराखंड में। एज गुड एज माई वर्ड कुमार चंद्रशेखर की आत्मकथा है। याद रखिएगा, एज गुड एज माई बर्ड। बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को केंद्र सरकार ने कितना आरक्षण देने की घोषणा की है? 10%। MPX नौसैन्य अभ्यास है दोस्तों, किसके बीच? इंडिया और फ्रांस के बीच। कहाँ इसका आयोजन हुआ? अरब सागर में। INS सह्याद्री ने जो है इसमें हिस्सा लिया भारत की ओर से। पुनः PDF के लिए ज्वाइन करिए टारगेट करंट AK 123। कुछ लोगों को उनका कहना है कि अभी तक PDF नहीं मिल पाई है पिछली वीडियो की, तो थोड़ा धीरज रखिए, अभी वीडियो से ही देखिए। कंपाइल्ड करके जैसे ही तीसरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपको कंप्लीट PDF दे दूंगा। ऐसे बार बार डालना अच्छा नहीं लगता है और समय भी लगता है। पामा 400, पामा 400 क्या है? एक ड्रोन है, भारतीय सेना का है। इसने इसका सफल परीक्षण किया है। कहाँ? SKM में, अर्थात सिक्किम में। काम क्या होगा इसका? निगरानी करना और खुफिया जानकारी एकत्र करना। इजराइल की मदद से इसका निर्माण किया गया है। हुइड क्या है साथियों? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। 6 अंकों का है। याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। 6 अंकों का है। 1 अप्रैल से जो है आभूषणों पर इसका ठप्पा लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? BIS के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। आभूषणों पर हॉलमार्क कब से लगाया जा रहा है? तो 2000, वर्ष 2000 से लगाया जा रहा है। आपसे यहाँ पर 2 सवाल पूछे जाएंगे कि जो HUID नंबर है वो कितने अंकों का है? तो 6 अंकों का। कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। जंगली जानवरों की चराई, शोधकर्ताओं ने एक निष्कर्ष निकाला है। जंगली जानवरों की चराई की अपेक्षा पालतू पशुओं की चराई से जो है मृदा में कार्बन भंडारण की मात्रा में कमी आती है। नीचे के लिए एरो कमी दर्शाता है।
इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ पर वनाग्नि की घटना हुई है। कहाँ अवस्थित है आपसे पूछ लिया जाएगा तो ओडिशा में। और यहीं पर जो है 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ, जिसमें कौन जीता दोस्तों? जर्मनी। आपको करा चुका हूं। स्वच्छोत्सव अभियान किसने शुरू किया? विकल्प में मोदी जी भी रहेंगे। हरदीप सिंह पुरी ने। महिला नेतृत्व वाला स्वच्छता अभियान है दोस्तों। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है, इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। महिलाओं के जो स्वच्छता के संबंध में उठाए गए कदम हैं, उनको रेखांकित करके उन कदमों को सराहना इसका उद्देश्य है, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वच्छता में भागीदार बनाना इसका उद्देश्य है। मुंडक उपनिषद क्यों चर्चा में है? कर्ण सिंह की बुक है दोस्तों मुंडक उपनिषद। जेडी ने इसका विमोचन किया। जेडी मतलब जगदीप धनखड़। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है साथियों मुंडक उपनिषद। और मुंडकोपनिषद साथियों क्या है? एक उपनिषद है, ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते, जयते वहीं से लिया गया है। तो आपसे इतिहास में पूछ लिया जाता है। रामचंद्र पोडेल, इनका निधन हो गया, इसी वजह से ये चर्चा में रहे मार्च महीने में। नेपाल के नए राष्ट्रपति थे, किसकी जगह पर? विद्या देवी भंडारी की जगह पर थे, याद रखिएगा। तो इनका निधन हो गया है। रामचंद्र जो है पैडल मार के निकल लिए भगवान के पास अपनी साइकिल में। कर्नल गीता राणा, लद्दाख में पहली बार इनकी तैनाती की गई है, याद रखिएगा। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है। राज्य खेल और पुरस्कार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो BHR का मतलब बिहार। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट का दर्जा किसे दिया गया है? तो DL बोले तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। किस क्रम का था? 5वें क्रम का। कब इसका आयोजन हुआ? 6 मार्च को। तो दोस्तों ये हमने एक हिस्सा मार्च महीने के करंट अफेयर्स का कवर कर लिया है। अगला हिस्सा अगली वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा, और संभवतः क्या पूरी कोशिश रहेगी कि उसी वीडियो में पूरे महीने की अचूक मारक सामग्री आपको मिल जाए। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टारगेट करंट 1 है 1 2 3, यहीं पर आपको PDF मिलेगी, यहीं पर आपको क्विज मिल रही है करंट अफेयर्स की। लगभग 320 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं। एक बार प्रश्नों को जाके जरूर देख लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।